आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, यानी कि ईयर 2029 यानी 2019 से 22 सेशन का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सो आई एम हर्षित फ्रॉम टीम कॉलेज बडी एंड स्टार्ट करते। कॉलेज बडी जस्ट हमारे ब्रांड का नाम है। आज का वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, अभी नोट डोंट वरी अबाउट दिस। तो बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर BCA 103, आई होप इट्स करेक्ट। सेशन 19 से 22 सेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन क्या होता है बताइए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। मतलब जैसे कार है तो कार का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, चलना दौड़ना। कार का कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्यूल फ्यूल कंज्यूम करता है। वैसे ही कम्युनिकेशन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। फिर है आपका व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स लेटर। सेल्स लेटर क्या होता है, और सेल्स लेटर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है AIDA थ्योरी या फिर AIDA अप्रोच। वो क्या है, AIDA का क्या मतलब है वो देखेंगे। फिर देखेंगे 8 C's ऑफ लेटर राइटिंग। जब भी लेटर राइटिंग करते हैं तो हम लोग 8 C का ध्यान रखते हैं। बेसिकली C से क्लैरिटी, कंसाइजनेस, ऐसे 8 वर्ड्स हैं जो कि बस आपको ध्यान में रखना है कि वो 8 चीज आप मेक श्योर करें, ठीक है। ठीक है, सही है, चलिए बढ़िया। अब आगे चलते हैं एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस स्किल्स दैट आर इवेल्युएटेड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। मान लीजिए आप कभी ग्रुप डिस्कशन देने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी जॉब की इंटरव्यू, उसमें कहा गया आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो क्या क्या वो स्किल्स है जो आपके चेक किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के दौरान, या फिर आप किसी का ग्रुप डिस्कशन देख रहे हैं तो कौन कौन से स्किल्स आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ नंबर स्किल है प्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यानी एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग को लेना चाहिए वो पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज MIS। MIS का फुल फॉर्म किसी को पता है, एनीवन नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIS? मैनेजमेंट। IS का फुल फॉर्म एटलीस्ट बता दीजिए। IS ऑफिसर मत बोलने लगिएगा, ठीक है। व्हाट इज MIS, एनीवन? चैट्स ऑलरेडी ऑन होगा, जस्ट ओके। इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेरी गुड। भाई नाम सही करके ज्वाइन किया करो। कल से एक चीज है, हम लोग नेम ना वेरीफाई करेंगे, तो ऐसा आप कोई भी नहीं ज्वाइन हो पाओगे, ठीक है। कल से अपना नाम सही एंटर करना। एंड मे बी कल से क्लास के लिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक टेम्पोररी रोल नंबर मिलेगा जिससे आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ये कुछ रूल्स हैं जो कल से आएंगे। आज के लिए थोड़ा हमको लग रहा है कि अब कंट्रोल करना चाहिए। व्हाट इज OS? OAS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफिस, एनीवन? OAS का फुल फॉर्म क्या है, ऑफिस। अरे ये सब याद होना चाहिए। आप लोग क्वेश्चंस पे आए हैं तो नहीं नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मित्र। OAS ऑफिस। लास्ट में तो सिस्टम है, बीट बीच में थोड़ा ए का कुछ बताइए क्या होता है। OAS ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। क्या है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम? इसमें वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो बेसिकली आपके ऑफिस के काम को ऑटोमेट करते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी वही MIS का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये दोनों सेम ही क्वेश्चन MIS से पूछ रहे हैं। यहाँ पे पूछा MIS होता क्या है, इसका फंक्शंस बताओ कि यानी MIS क्या क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ लिया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है और साथ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका इंफॉर्मेशन क्या होता है तो आपको पता होगा, प्रोसेस डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड नेक्स्ट है DSS। DSS का मतलब क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एंड इसमें है साइमंस मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। साइमंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिसीजन मेकिंग का एक मॉडल बनाया, वो कैसे काम करता है वो हम लोग देखना है। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये कम्युनिकेशन है क्या और इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग का मतलब क्या है, पहुंचाना या फिर रिसीव करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन और वन ग्रुप। मतलब एक पर्सन या ग्रुप के पास से, एक पर्सन या ग्रुप के पास से टू अनदर पर्सन या अनदर ग्रुप के पास इंफॉर्मेशन भेजना, चाहे वो फॉर्म वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ठीक है। वर्बल हो या नॉन वर्बल है। और रिटन मीन्स, रिटन मीन्स का मतलब क्या है, लिख के आप बता रहे हो। तो किसी भी तरीके से एक पर्सन का दूसरे पर्सन के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कुछ भी थॉट्स पहुंचाना, कुछ भी आइडिया पहुंचाना, ये आपका कम्युनिकेशन है। या फिर किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कोई मैसेज भेजना, कोई भी आइडिया भेजना, कोई इंफॉर्मेशन भेजना, वो क्या है, आपका कम्युनिकेशन है। क्लियर है सबको? ऐसा समझिए, अगर हम हम है, मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे यहाँ पे 45 पीपल्स है।
तो जो हमारे और 45 पीपल्स के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। क्योंकि हम जो ये पूरा सिलेबस है या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। क्लियर, गुड। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, फोन, न्यूज, राइटिंग, सेंडर, मीडिया, ये सब चीजें हैं, इसको आप इग्नोर करें। मेन बात यहाँ पे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने लिखा, जैसा कि आप लोगों का रिक्वायरमेंट है काफी आंसर लंबा होता है, तो आप शॉर्ट में लिख कर दीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन का पहला आपका ये है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन कभी भी सिंगल वे नहीं हो सकता। टू वे प्रोसेस मतलब क्या है, इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, यानी एक कोई होगा जो मैसेज सेंड कर रहा होगा और एक कोई होगा रिसीव कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अकेले ही कोई सेंड किया जा रहा है कोई रिसीव नहीं कर रहा। जैसे इस केस में अभी इस क्लास में हम आपके लिए इंफॉर्मेशन सेंडर है, हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कॉल पे अपने दोस्त से बात करते हैं तो क्या होता है, आप जब बोल रहे होते हैं तो आप सेंडर होते हैं, जब आपका दोस्त सुन रहा होता है तो वो रिसीवर होता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग बेस्ड ऑन फीडबैक। कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है। कॉन्स्टेंटली मतलब क्या है, हमेशा इवॉल्व होते रहता है बेस्ड ऑन फीडबैक। जैसे अभी अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप बोलेंगे यस सर, ओके। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये बोलेंगे कि चीज समझ में नहीं आया, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो मैसेज भेजेंगे यहाँ से या फिर जो भी चीज हम बोलेंगे वो ट्राई करेंगे कि आपके पर्सपेक्टिव से आपको समझ आने लायक वर्ड्स में, उस लैंग्वेज में, उस भाषा में हम आपको समझा पाए, ठीक है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स, टू वे यानी सेंडर रिसीवर हमेशा इन्वॉल्व होगा, डायनामिक यानी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहता है, इवॉल्व मतलब बदलाव आते रहता है, ठीक है। फिर है पर्पसफुल। पर्पसफुल का मतलब क्या है, ऑलवेज एम्स टू कन्वे अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन। पर्पसफुल मतलब क्या है, इसमें हम लोग ट्राई क्या करते हैं, हमेशा कोई ना कोई हम लोग का पर्पस होता है कि कोई ना कोई मैसेज भेजना। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके मैसेज हम आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल करंट सिनेरियो को ले रहे हैं, बट आप अदर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी दोस्त से बातचीत या फिर किसी क्लास में आप जो पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपका कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल क्या है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। ऐसा है कि कुछ चीजें ना प्री अंडरस्टूड है, जिससे आपको याद होगा, अभी से हम पिछले 6 दिन से क्लास चला रहे हैं, कुछ चीजें हम आपको नहीं बताए हैं कि ये बीसीए के बारे में है, बीआरएम यूनिवर्सिटी के बारे में है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने आपको नहीं बताई, फर्स्ट सेमेस्टर का ऐसा कुछ हमने बताया नहीं। जस्ट आप लोग अवेयर हैं कि ये चीजें हैं, ये सिचुएशन है, ये कल्चर है, या फिर ऐसा सिर्फ सिचुएशन की बात करता है। कल्चर का मतलब क्या होता है, जैसे आपको हमारा ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि आप सभी लोग हिंदी लैंग्वेज समझने वाले हैं तो हम हिंदी में बता रहे हैं। अगर हमारा ये कुछ अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप लोग इंग्लिश समझते हैं तो हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो कंटेक्चुअल का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि सिचुएशन, कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सारा नॉर्मल अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोले, टू वे प्रोसेस। एंड उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस। कम्युनिकेशन क्या है, हैपेंस कंटिन्यूअसली इन वेरियस फॉर्म। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन हुआ 8 बजे से 2 बजे तक हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, उसका कम्युनिकेशन रुक गया, ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव, रिक्वायर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्स। इंटरेक्टिव का मतलब क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्स। मतलब क्या है, दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और रिस्पॉन्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बात कर रहा है, तो आप उसको हर चीज पे रिस्पॉन्स नहीं कि ये वाला चीज मेरे को समझ में आया, या फिर ये वाला चीज क्या आप दोबारा बोल सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, या फिर आप दोबारा समझाने की कोशिश करें, तो ऐसा कुछ है। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। इफेक्टिव कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन वही होता है जो क्लियर हो। क्लियर मतलब कि कोई भी अनएम्बिगुअस ना हो। जैसा भी हम आपको बोले कि मैं कल गया था बट मैं पहुंच नहीं पाया, मैं पहुंचा तो था बट मैं घर से नहीं निकला था, इस तरह का हम कुछ बात बोले तो आपको क्या लगेगा, क्या ही बात बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब भी आप किसी को कोई मैसेज भेजें, कोई भी चीज़ बताएं, तो ट्राई करें क्लियर, ठीक है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है, आप जब भी किसी को बता रहे हो या फिर कोई भी चीज कम्युनिकेट कर रहे हो। कंसाइज, कंसाइज का मतलब यह है, जैसे आप अभी हम आपको बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब कि बताना है हमें, और हम क्या करें, बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको बिजनेस बताने लग जाएंगे। बिजनेस ऐसा होता है जिसमें प्रॉफिट किया जाता है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमको प्रॉफिट मिले, तो आप बोलेंगे क्या ये मतलब कि इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, ठीक है। तो वही चीज है, कंसाइज का मतलब है जितना इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि कोई रिक्वायर्ड पॉइंट हो जो छूट जाए, ठीक है। कंसाइज का दोनों मतलब है, पहला कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही, और ऐसा ना हो कि जितना रिक्वायर्ड हो उसमें 2-3 कंपोनेंट्स या 2-3 पॉइंट्स छूट जाए, ठीक है। नेक्स्ट अंडरस्टैंडेबल, यानी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ताकि समझ में आए। लास्ट है फीडबैक।
फीडबैक क्या है? एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर द मैसेज रिसीव्ड करेक्टली। फीडबैक इसलिए लिया जाता है ताकि हम लोग ये समझ पाएं कि मैसेज सक्सेसफुली रिसीव हुआ या नहीं हुआ। जैसे अभी हम आप लोगों को बोलेंगे कि मान लीजिए क्या आप लोगों को ये जो 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताए, क्या आपको ये समझ में आया? तो आप में से कुछ बच्चा यस बोलेंगे, कुछ बच्चा नो बोलेंगे, ठीक है। तो ट्राई कर लेते हैं, बताइए जिनको जिनको ये एटलीस्ट टोटल जो 8 पॉइंट्स है समझ में आ गया। 8 है, 7 है, आई थिंक 8 है। समझ में आ गया? बहुत इजी है, बहुत एकदम मतलब ऐसा समझिए शॉर्ट है। अब बोलेंगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको 4 पेज में, तो वेट उसके लिए भी बताएंगे। अभी एक्चुअली हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जैक्टली इसको याद ही कर लें, ठीक है, मतलब रट जाएं कि 2 वे प्रोसेस होता है जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। 2 से 3 सेंटेंस में आपको बस हर पॉइंट को डिफाइन करना और मेन फोकस आपको करना है एग्जाम्पल देने पर। जितना अच्छा एग्जाम्पल देंगे उतने अच्छे से सामने वाले कॉपी चेक करने वाले को पढ़ पढ़ के समझ में आएगा, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और एग्जाम्पल से ही पेज भर जाता है, ठीक है, यही ट्रिक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्स लेटर? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स लेटर? सेल्स लेटर क्या होता है? सेल्स लेटर अभी आपको आम भाषा में बताएं तो एक लेटर आप किसी को लिखते हैं सेल्स के लिए। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कंप्यूटर का दुकान है, आप फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है एक्स वाई जेड कॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है, XYZ कॉलेज कहाँ मान लें, मुजफ्फरपुर में मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी XYZ कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ पे ना BCA का लैब बन रहा है, ठीक है। तो आपसे मतलब कि क्या कह सकते हैं, आपसे कोई कोटेशन वगैरह नहीं मांगा गया, बट आप क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि एक लेटर लिखें उनके प्रिंसिपल को या BCA कोऑर्डिनेटर को कि हमारा वाला कंप्यूटर चेकआउट करें, आप हमारे दुकान से कंप्यूटर लीजिए, यहाँ पे आपको प्राइस कम मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, सर्विस अच्छा मिलेगा, कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारी टीम आपको मतलब असिस्ट करेगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सेल्स लेटर कैसे क्या होता है, ठीक है, वो चीज समझेंगे। नेक्स्ट क्या होता है सेल्स लेटर में, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है AIDA। ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर एंड ए फॉर एक्शन। ये AIDA, पहले आपको क्या करना है, अटेंशन लेना है किसी का, फिर क्या करना है, इंटरेस्ट जगाना है कि हाँ जो हम बता रहे हैं काफी अच्छा है, डिजायर मतलब उसके अंदर पूरा ऐसा हो जाए कि नहीं नहीं अब हमें कोई चाहिए ही चाहिए, लास्ट मूवमेंट आता है एक्शन, वो चीज आपको परचेज करने के लिए वो पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ए सेल्स लेटर इज अ परसुएसिव बिजनेस कम्युनिकेशन सेंट टू पोटेंशियल कस्टमर टू प्रमोट और सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्स लेटर क्या होता है, एक बिजनेस कम्युनिकेशन है, मतलब एक टाइप का बिजनेस कम्युनिकेशन है, कोई पर्सनल कम्युनिकेशन तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप दोस्त को कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। एक बिजनेस कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग करते क्या है, कस्टमर को कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस क्या हो सकता है, लाइक आप बोले कि मैं ना मेकअप करता हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो आप मेरे से मेकअप करा लो, ठीक है। या फिर कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए आप बोलेंगे कि मैं ना जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो वो प्रोडक्ट आप खरीद लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो XYZ थिंग्स। नेक्स्ट क्या है, इट एम्स टू अट्रैक्ट, पहले क्या करता है, अटेंशन, अटेंशन दिखाओ कि हाँ ये चीज आपके काम की है। नेक्स्ट क्या है, जनरेट इंटरेस्ट, आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना होगा, आपका प्रोडक्ट सच में उतना अच्छा होना चाहिए कि उनको इंटरेस्ट आए कि नहीं नहीं ये मेरे काम का है, इससे मेरा कुछ फायदा हो सकता है, ठीक है। एंड इनकरेज एक्शन, उसके बाद आप उनको क्या कीजिए, इनकरेज कीजिए कि आप एक्शन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छा है, ये भी पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बट क्या होता है, हाँ ना करें ना करें, मतलब कॉन्फिडेंस डाउट इस स्टेज में रह के वो नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए आपको जरूरी है कि आप सामने वाले को एक्शन लेने के लिए इनकरेज करें, एग्जैक्टली उनके लिए इजी स्टेप्स बनाएं ताकि वो एक्शन ले पाए। क्लियर है सब लोगों को? AIDA अभी तो क्लियर नहीं है, आगे AIDA बताएंगे। सेल्स में क्या करना होता है पता है ना, इतना पता है सेल्स लेटर में जनरली 4 स्टेप्स में हम लोग सेल्स को क्लोज करते हैं। पहले क्या, सबसे पहले देखते हैं AIDA अप्रोच कहता क्या है। AIDA अप्रोच क्या कहता है, द AIDA मॉडल स्टैंड्स फॉर A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर एंड A फॉर एक्शन। की स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव सेल्स लेटर। आपको अगर सेल्स लेटर अच्छा बनाना है तो आपको ये 4 स्टेप में अपना लेटर लिखना चाहिए। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप अटेंशन देंगे, ठीक है। ग्रैब द रीडर्स अटेंशन विद अ कंपेलिंग हेडलाइन और ओपनिंग स्टेटमेंट। मतलब क्या है, आपका जो हेडलाइन होना चाहिए मेल का या फिर जो लेटर लिख रहे हैं, लेटर का जो हेडलाइन होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक अ एग्जांपल। हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलेटर ओपन करते हैं। वैसे तो ये क्लास प्रैक्टिकल का है नहीं, एक्चुअली ये कैलकुलेटर का प्रोग्रामिंग था जो हम लोग कर रहे थे पिछले क्लास में। मे बी अगर आप लोग को भी कोडिंग में इंटरेस्ट हो तो यू गाइस कैन जॉइन अस। सबसे पहली बात, अगर आपको एक अच्छा लेटर लिखना है, मान लीजिए BCA के डिपार्टमेंट को, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, बेस्ट कंप्यूटर्स, बेस्ट कंप्यूटर्स ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं बेस्ट क्वालिटी कंप्यूटर्स एट
लोएस्ट प्राइस इन द सिटी, ठीक है। तो आपको पता होगा एक्चुअली जो बीसीए वाले एचओडी होंगे वो ये चीज पढ़ के कि बेस्ट क्वालिटी कंप्यूटर्स मतलब बहुत अच्छे कंप्यूटर्स मिलेंगे एट लोएस्ट प्राइस इन द सिटी। मतलब क्या है, पूरे शहर में सबसे सस्ता, मतलब आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी भी मिल रहा है और सबसे सस्ता भी है। मतलब पैसा भी आपको ऐसा लगे कि बाकी जगह पे 10,000 का कंप्यूटर मिल रहा है, ये लोग 7-8 हजार में हमको दे दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, ये हेडलाइन क्या है, एक हेडलाइन के तौर पे काम करेगा। कोई भी इस लेटर को रीड करेगा पहले ही देखेगा अरे वाह मतलब क्वालिटी भी अच्छा, पैसा भी सबसे कम, वाह, तो उसको एक बार पढ़ेंगे रीड, ठीक है। तो अटेंशन वाला पार्ट इतना ही कहता है, ठीक है, अटेंशन वाला पार्ट इतना ही कहता है। और बेस में है ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आप स्टेटमेंट कहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी नो दैट यू आर लुकिंग फॉर ए कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर योर लैब डिपार्टमेंट, सॉरी फॉर बीसीए डिपार्टमेंट, एंड वी हैव द बेस्ट क्वालिटी कंप्यूटर्स एंड ऑल ऑफ दैट। आपको यहाँ पे क्या करना है, ओपनिंग स्टेटमेंट यानी शुरू के जो 2-3 लाइन है वो बहुत अच्छे लिखना है, ठीक है। क्लियर, अटेंशन वाला स्टेप क्लियर है। किसी का भी अटेंशन आप अपनी तरफ लाएंगे। अब ऐसा नहीं है ये आपको यहीं पे नहीं दिखता है, जो एआईडी अप्रोच है ना, दुनिया के हर सेल्स में आपको दिखेगा। कभी आप मेला में जाते होंगे, कभी मेला में गए आप लोग, कितने लोग मेला गए? यस, जस्ट पुट यस इन द चैट, जो लोग भी कभी मेला गए हैं तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोनपुर मेला, इसलिए ना हमारे दिमाग में सोनपुर वाला बात दिमाग में है, ठीक है। तो अटेंशन यही कहता है कि जब आप देखते होंगे एक जादू का खेल दिखाने वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जादू का खेल दिखाने वाले क्या करते हैं, वो बाहर से माइक पे चिल्लाते रहते हैं कि आपको ये देखिए क्या कहते हैं, मतलब अ, कुछ भी ऐसा करेंगे, गाना बजाएंगे या फिर कुछ भी ऐसा करके आपका बस ध्यान उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जहां पर उनका जादू का वो जो टेंट वगैरह लगा रहता है वो। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं वो लोग, इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है। बिल्ड इंटरेस्ट बाय हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, यूज इंगेजिंग लैंग्वेज एंड रिलेटेबल एग्जांपल। अब क्या है यहाँ पे, इंगेजिंग लैंग्वेज यानी ऐसी भाषा में बात करें जिससे वो इंगेज करे, यानी आपको आपकी भाषा को आपने जो कहा वो उसको सुने और उस पर क्या करें, 1 मिनट सोचे अच्छा ये ऐसा कह रहा है, मतलब ऐसा कुछ कंप्यूटर होगा जिसमें कुछ ऐसे कंप्यूटर पे क्या होगा आपका मेरा मतलब कंप्यूटर छोटा होगा साइज में, कंप्यूटर क्या होगा फास्ट होगा, जब हम ऑन करेंगे तो क्विकली चलने लग जाएगा, मतलब उसमें पुराना लैग वगैरह का इशू नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें, इंगेजिंग लैंग्वेज बने, एक एक स्टेप में पॉइंट बाय पॉइंट में इस तरह से उसको आप लेटर में ही फील कराएं कि किस क्वालिटी का कंप्यूटर उसको मिलने वाला है, ठीक है। एंड रिलेटेबल एग्जांपल्स, आप उनको एग्जांपल भी देख सकते हैं कि आप देखिए बगल में जो आपका कॉलेज है या फिर आपकी सिटी का जो अदर कॉलेज है, वहां पे ऑलरेडी हम लोग का कंप्यूटर यूज किया जा रहा है, पिछले 2 साल से वो काफी अच्छा चल रहा है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो वही है, इंटरेस्ट में ही कहते हैं कि आपको क्या करना है, उसके फीचर्स को हाईलाइट कीजिए, मतलब आप एग्जैक्टली बताइए कि देखिए ये फीचर मिलेगा आपको, ये फीचर मिलेगा और ये फीचर मिलेगा, ठीक है। एंड साथ में आप उसको एग्जांपल्स के थ्रू और इंगेजिंग लैंग्वेज के थ्रू सारी चीजें एक्सप्लेन कीजिए। तो इंटरेस्ट बनाना हो गया। एक्चुअली ऐसा समझिए यहाँ पे क्या है, उनके अंदर बस इंटरेस्ट है। अब यहाँ से ऐसा नहीं कि वो जाके वो खरीद ही लेंगे आपका कंप्यूटर, ठीक है, या फिर आपको ऑर्डर ही बुक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है डिजायर, ठीक है। डिजायर क्या कहता है, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, सॉरी यार स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर बाय एक्सप्लेनिंग हाउ द प्रोडक्ट मीट्स द रीडर्स नीड्स और सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर बनाइए कि देखिए जो आपके नीड का है, अगर आप बीसीए के लिए ढूंढ रहे हैं उसमें क्या होगा, कोडिंग के लिए रिक्वायरमेंट होगा, और हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कोडिंग के लिए स्पेसिफिक डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पे जो प्रोसेसर एंड रैम की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, जिसको कि आप एक बार यूज करेंगे तो आपको ऐसा समझिए लॉन्ग टर्म में कोई भी मेंटेनेंस का जरूरत कम से कम पड़ेगा, जहां पे आपका कॉस्टिंग बचेगा डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट बताइए कि दोस्त ये आपके लिए यानी स्पेशली आपके लिए ये एक चीज है जो सिर्फ आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूड द टेस्टिमोनियल्स एंड सक्सेस स्टोरीज। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है कि किसी और ने खरीदा तो उसका फीडबैक क्या था। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता हो कि हम लोग क्लास में क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, तो कुछ बच्चे ऑलरेडी होंगे जिसमें से यहाँ पे ज्वाइन होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई क्लास उन लोगों का ज्वाइन किया, क्या पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं, मे बी वो आपको फीडबैक में बता दें, ठीक है। और सक्सेस स्टोरीज, आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज दिखा सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली काम है जिनका कंप्यूटर बेचना है उन्हीं को, बट कुछ लोग खुद से भी रिसर्च करते हैं कि हाँ भाई बताओ यार कैसा था, मतलब उनके कंप्यूटर यूज किया तो वो चीज। लास्ट आता है एक्शन। एक्शन क्या है, इनकरेज द रीडर टू टेक इमीडिएट एक्शन, मतलब रीडर को आप इनकरेज कीजिए कि भाई अभी के अभी एक्शन लो, सच एज मेकिंग अ परचेज और कॉन्टेक्टिंग द कंपनी। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, लेटर के एंड में बोल सकते हैं कि आप परचेज करने के लिए इस अकाउंट XYZ नंबर पर पेमेंट कर दीजिए हमें,
एंड इतने रुपीज का इनिशियल पेमेंट करके आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। या फिर आप नीचे कॉल दे सकते हैं, कॉल का नंबर कि भाई मुझे कॉल कर लो। इसको बेसिकली सीटीए बोलते हैं, कॉल टू एक्शन, ठीक है। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड अ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब होता है? अब जब किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो आपका लास्ट स्टेप होता है कॉल टू एक्शन, यानी उनको कहिए कि भाई अब एक्शन लो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन होगा, जस्ट टेक अ एक्शन, ठीक है। तो ये है AIDA अप्रोच। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अटेंशन, जैसे अगर आप मान लीजिए ना कभी 1000 लोगों को किसी चीज के बारे में बताएंगे तो उसमें से हो सकता है कुछ लोगों का अटेंशन आएगा, फिर जिनको अटेंशन आएगा उसमें से कुछ ही लोगों में जिनको इंटरेस्ट आएगा, फिर कुछ लोगों में जिनको बहुत ज्यादा डिजायर आएगा और मतलब उनका एक स्पेसिफिक उनको लगेगा कि ये मेरे काम का है। तो कैसा नहीं कि हर चीज हर किसी के काम की नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्शन। लास्ट में आपको कुछ कम लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्शन होगा। तो ये एक प्रोसेस है एंड इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऐसे ही चलता है दुनिया, ठीक है। आज तक ऐसे ही चलता आया है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, अटेंशन का एग्जांपल बताते हैं। आपको पता है डेली आपको डव शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट दिखता है। कितने लोग डव शैम्पू यूज करते हैं? पुट यस इन द चैट। डव शैम्पू को यूज करते हैं? पुट सम यस इन द चैट। कोई नहीं है क्या? अच्छा। अच्छा, कोई और शैम्पू यूज करता है? अपना अदर शैम्पू का नाम बताइएगा जरा, कोई और शैम्पू यूज करते हैं तो। हेड एंड शोल्डर, ओके, इट्स आल्सो गुड। एनीवन एल्स? मतलब कोई भी और शैम्पू डव को छोड़ के बस आप यूज करते हो। अब यहाँ पे आप, हाँ, क्लिनिक प्लस, इट्स आल्सो गुड। एक्चुअली हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही बता रहे हैं कि आप देखिए डव वाले भी क्या करते हैं एट, हाँ, पतंजलि केस कांति, इट्स आल्सो गुड। सारी चीजें अच्छी है, डोंट वरी, ठीक है। कोई भी यूज कीजिए दोस्त, बस ज्यादा यूज कीजिएगा, ओवर यूज कीजिएगा तो बालों में दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि केमिकल है एंड प्रॉब्लम तो करता ही है। अटेंशन की बात करते हैं। अटेंशन कैसे लेते हैं ये लोग? आपको दिखता होगा एड लगाते हैं, ठीक है। आप टीवी पे ना, चाहे आप उसके शैम्पू यूज करें ना करें, एड आपको सबको दिखता है। सबने डव का एड देखा होगा, चाहे आप उसको यूज करें ना करें। बट आपको क्या होता है, आप सारे शैम्पूज के ऐड देखते हैं, बस आप उसमें से कुछ एक दो होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, लगता है कि हाँ ये एक दो अच्छा है। डिजायर मतलब आपको ऐसा इच्छा भी होता है कि चलो ये जाके खरीद के ले आते हैं। लास्ट होता है एक्शन। सिर्फ कोई एक ही शैम्पू होता है जिसको आप जाके खरीद के ले आते हैं, ठीक है। तो नंबर्स के फॉर्म में भी ऐसा ही है कि मतलब 1000 लोग हैं, उसमें से आपके मतलब समझ लीजिए 300-400 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, 200-250 लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर आता है, और 100 लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में लगता है कि कोई चीज मेरे रिक्वायरमेंट का है, मैं उसको करके रहूंगा, ठीक है। जैसे अभी आपको मन में है कि मेरे को बुलेट पे, मतलब बुलेट काफी अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, तो आप क्या करेंगे, ये सारे स्टेप्स में आएंगे, लास्ट स्टेप में आप जाके एक्शन ले लेंगे, घर पे जाके मतलब दो पॉसिबिलिटी, या तो पिताजी के अकाउंट से पैसे से खरीद लेंगे, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि खुद के पैसे से खरीद लेंगे, जो कि 90% लोग अभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 7 C's ऑफ लेटर राइटिंग। कभी भी लेटर लिख रहे हो तो 8 C's का ध्यान रखना होता है। सी मतलब सी से कुछ अच्छा वर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सी का मतलब होता है, पहला सी है क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कॉर्टेसी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस, कंसिडरेशन। इतना सी देख लिया कि आपको लग रहा है क्या यार, सी से ही दुनिया पूरा ग्रामर बना हुआ है क्या? कोई बात नहीं। तो 8 C's ऑफ लेटर राइटिंग दिखाते हैं, ठीक है। पहले हमारा कितने क्वेश्चन हो गया? 2 क्वेश्चन। आई होप दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। Please put yes in the chat if you have both the two questions clear in your mind. याद करना इज अ डिफरेंट थिंग, समझ में आना जरूरी है। मतलब आपको अभी समझ में आना चाहिए, याद करने के लिए तो उसको एक बार लिखेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। और इतना शॉर्ट है कि याद इसको करना ही नहीं पड़ेगा, तो बस हम जो समझा दिए AID है, सबको याद रहेगा। अटेंशन मतलब अटेंशन लाओ, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जगाओ, डिजायर मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर बनाओ कि भाई मेरे को अब मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ, एक्शन मतलब उसको एक्शन दिलाओ कि भाई अब तुमको चाहिए, तो जरूरत तो है, बट तुम उसको लेने के लिए कुछ करोगे तो, या तो हमें कॉल करोगे या हमारे अकाउंट पे पैसे भेजो, फिर हम तुमको वो प्रोडक्ट डिलीवर कराएंगे, ऐसा कुछ है। गुड गुड गुड। नेक्स्ट है 8 C's ऑफ लेटर राइटिंग। जो लेटर होता है एक्चुअली इसमें ना पिक्चर्स वगैरह हम लोग अच्छे से लगा दिए ताकि आप वो पिक्चर्स डायग्राम बना पाए, तो बना लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, इट्स पॉसिबल मिलेगा। नेक्स्ट, क्लैरिटी की बात करें, सबसे पहले क्या कहता है, जब आप भी लेटर, जब भी देखो, ऐसा समझो कि अभी आप एग्जाम का क्वेश्चन भूल जाओ, आप बिजनेस कम्युनिकेशन का भूल जाओ, ऐसे सीखो इस चीज को कि आप जिंदगी में कभी भी लेटर लिखोगे, किसी को भी लेटर लिखो, चाहे आप मतलब कि बिजनेस लेटर लिखो, सेल्स लेटर लिखो, लव लेटर लिखो, जो भी लिखो, ठीक है। 8 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना, इसमें से कोई भी 8 पॉइंट में आपका कमी रहेगा तो आपका लेटर फेल हो जाएगा, मतलब काम बनेगा नहीं, बात बनेगा नहीं। तो 8 पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखना। पहला क्या है? क्लैरिटी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप ना क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हो, भूल जाइए, ठीक है। ऐसा समझिए कि लाइफ में कभी भी लेटर लिखना पड़ा तो ये 8 बातों का हम ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे ऐसे इसको पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। क्लियर है? कैसे पढ़ना है?
इस तरह से पढ़िए कि अगर मेरे को लाइफ में कभी लेटर लिखना पड़ा तो मैं अपने ये 8 बातों का उस समय दिमाग में लाऊंगा और 8 चीजें टिक करूंगा कि मेरे लेटर में ये 8 प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, क्लैरिटी की बात करते हैं। क्लैरिटी ये कहता है कि इंश्योर द मैसेज इज क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी आपने मैसेज यानी जो भी आपने पेपर पे लिखा है, ऐसा नहीं कि आपने गंदा हैंड राइटिंग में लिख दिया या फिर आपका ग्रामर ही सही नहीं है, ग्रामर ही गलत है, वाज को इज, देयर को हेयर, हेयर को वेयर, कुछ भी लिख दिया। अब वो क्या है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो अच्छा नहीं समझ में आएगा। अवॉइड द जार्गन एंड एम्बिग्यूअस लैंग्वेज। आप क्या करें, एम्बिग्यूअस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका कुछ कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आप भी जो भी मैसेज लिख रहे हैं उसको आप क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड रखें, यानी क्लियर रखें कि भाई ये मैं कह रहा हूँ ये इसका मतलब है, ताकि आप ये मत सोचें कि आप काफी अच्छा बोलना जानते हैं इसका मतलब आप कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, सपोज अगर अभी हम फ्रेंच जानते हैं तो अगर हम फ्रेंच में बता दें कूल बनने के लिए सारी चीजें, या फिर हम इंग्लिश में बताने लग जाए, मे भी हमें पता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो वो तो हमारी एंड से गलती है ना, कि हमें हिंदी में समझाना चाहिए ताकि सारे बच्चे उस चीज को समझ पाए। तो क्या है, आप क्या करें, हाँ एक और चीज है, कुछ लोग बहुत ज्यादा इंग्लिश का नॉलेज ले लेते तो वो क्या करते हैं, मतलब बहुत टफ टफ डिक्शनरी से वर्ड उठा उठा के ढूंढ के लिख देता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हो सकता है आपका जो सामने वाला पढ़ने वाला पर्सन हो वो इतना अच्छा अंडरस्टैंड ना करता हो। यही रीजन है कि आप लोग देखते होंगे हम लोग हिंदी में अनाउंसमेंट डालते हैं। आप लोग नोटिस किया है, हम लोगों का जो क्लास का अनाउंसमेंट होता है, और कुछ अनाउंसमेंट तो इंग्लिश में होता है, बट मैक्सिमम जो वॉइस नोट्स में हम बता देते हैं वो हिंदी में बता देते हैं, ताकि जो बच्चे समझ ना पाए उनको भी, मतलब ऐसा समझिए 95% बच्चे तो बीसीए में समझ ही पाते हैं, बट 5% की भी हेल्प हो सके। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना। पहला चीज क्लियर रखना है, इजी टू अंडरस्टैंड रखना है, इजी लैंग्वेज में रखना है, कोई भारी जार्गन का मतलब क्या होता है ना, अवॉइड जार्गन का मतलब क्या है, इधर उधर की बातें। ठीक है, एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, असमंजस वाले वर्ड्स, असमंजस मतलब वैसा वर्ड जिसका एक से ज्यादा मीनिंग्स हो रहा है। ठीक है, कंसाइजनेस, ये क्या कहता है, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब आप क्या रहे, ब्रीफ रहे, मतलब एकदम डिटेल में बताएं और टू द पॉइंट बताएं। ऐसा नहीं है डिटेल बताते बताते आप इतना डिटेल में घुस गए कि वो क्या हो जाए, मतलब कि टाइम वेस्टिंग हो जाए, पढ़ना ही रीडर को लगे कि भाई क्या बकवास लिख रखा है। नेक्स्ट है एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स विदाउट लूजिंग द मैसेज मीनिंग। आप क्या करें, अननेसेसरी वर्ड्स को हटा दें, बट मैसेज का जो मीनिंग है वो खत्म नहीं होना चाहिए, यानी जो बात क्या आप कहना चाहते हैं वो मैसेज पता चल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं अभी हम क्या किया, 8 पॉइंट्स में आपको 8C बता दिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसी चीज को 8 पेज में लिख देंगे। ठीक है, 8 पेज में लिख देंगे। हम क्या किए, आपके लिए हम वर्ड्स को रिड्यूस कर दिए, यानी हम आपको 10 से 12 वर्ड में बता दिए क्लैरिटी का मतलब क्या है, कंसाइजनेस का मतलब क्या है, और मतलब तो वही है जो आपको समझाना चाहते थे। कंसाइजनेस का मतलब क्या है, आपका मैसेज क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, यानी डिटेल्ड हो और साथ में टू द पॉइंट भी हो। ठीक है, क्लियर, ये दोनों प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे। पहला, आसान लिखेंगे, सरल भाषा में लिखेंगे, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं यूज करेंगे जो मतलब कि जिसका एक से ज्यादा मतलब हो, या फिर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग सेंटेंस में उसका अलग अलग मतलब निकलता हो। ठीक है, कंसाइजनेस ये कहता है कि आप ब्रीफ और टू द पॉइंट रहें, आप कोई भी पॉइंट के बाहर की बातें ना करें। नेक्स्ट है कॉर्टेसी। कॉर्टेसी का मतलब क्या है, यूज पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज। भले ही जो सामने वाला पर्सन हो आपसे छोटा है, या फिर आप एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए आप गूगल से और आप एक छोटी कंपनी ना, छोटी कंपनी को लेटर लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप उसको बोल देंगे हे एम्प्लॉय यू डू दिस एंड वी विल, ऐसा कुछ भी मतलब हो सकता है, ऐसा समझे ना। आप उससे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात ना करें। बिजनेस का एक रूल है कि आप हमेशा रिस्पेक्टफुल रहें। ठीक है, सो कंसिडरेशन फॉर रीडर्स फीलिंग, आप उसके फीलिंग्स का ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बात ना लिख दें। ठीक है, चाहे आप गुस्से में ही कुछ क्या कह सकते हैं, आपका कोई नुकसान ही हो गया, फिर भी कब कोई आप नुकसान का भी लेटर लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें गाली वाली बक दी। ठीक है, अभी क्या करते हैं लोग, कस्टमर केयर वाले को कॉल करते हैं, उसको गाली वाली बक दिया कि भाई देखो तुम्हारा कंपनी का ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, उसका गाली वाली बक दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप मान लीजिए कोई लेटर लिख रहे हैं ईमेल पे, तो आप क्या करें, मतलब पोलाइट भाषा में आप जितना प्यार से उनको समझाएंगे अपनी बात, हो सकता है उतना ही ज्यादा वो इंकरेज हो आपकी मदद करने में। अगर आप उल्टा सीधा बोलेंगे, वो आपका मेल भी मतलब कि क्या कह सकते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे भी नहीं, वो छोड़ देंगे बीच में, बोलेंगे फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, इसलिए एकदम पोलाइटली अच्छे से प्यार से बताइए, ताकि ऐसा होता है ना, किसी का आप प्यार से कोई बोल देते हैं तो उसका भी दिन बन जाता है, मतलब उसका अगर माइंड फ्रेश हो गया तो फिर काम अच्छे मन से करेगा और आपका काम हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। नेक्स्ट है करेक्टनेस, इंश्योर एक्यूरेसी इन ग्रामर स्पेलिंग एंड फैक्ट्स। जो आप फैक्ट्स लिख रहे हैं, यानी मान लीजिए आप अपना ईमेल आईडी दे रहे हैं तो वो सही दें, आप कोई ट्रांजेक्शन आईडी दे रहे हैं तो वो गलत ना हो, सही हो। ठीक है, स्पेलिंग सही हो, कोई स्पेलिंग गलत ना हो, कोई ग्रामर गलत ना हो। जैसे मान लीजिए आपको कहना था आई वाज देयर, मैं वहां था, और आप वहां पे लिख दें क्या, आई विल बी देयर, तो ये क्या हो गया, मतलब गलत, ग्रामर चेंज होने की वजह से मतलब गलत हो गया। ठीक है, एरर्स
कैन हार्म क्रेडिबिलिटी। अगर आप एरर करेंगे ना तो उससे क्या होगा, क्रेडिबिलिटी यानी कि क्या होगा, आप पर विश्वास कम जाता है। जैसे मान लीजिए ये नोट्स है, इसमें हम कहीं पे कुछ गलत लिख दिए तो आप लोग कल से हमारे नोट्स पे भरोसा करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, बोलेंगे देखो यहाँ पे ये गलत लिख के दे दिया था, मजा नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा आपको बहुत जगह पर मिलेगा, जब भी आप कुछ नोट्स पढ़ रहे हो कहीं का, आपको अगर एक दो गलत मिल जाता है तो चाहे वो पूरा का पूरा सही ही क्यों ना लिखा हो, ऐसा होता है, एक दो पॉइंट्स गलत हो जाए, बाकी पूरा का पूरा सही हो, फिर भी आपका ऐसा मन में हो जाता है कि नहीं यार, हो सकता है ये ना सही नहीं बना रहा ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। ये क्या कहता है, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन सो द रीडर फुल्ली अंडरस्टैंड द मैसेज। आपको क्या है कंप्लीटनेस, ये कहता है कोई भी आपको अगर सिचुएशन मतलब बैकग्राउंड स्टेटस बताना है कि हाँ इस चीज मतलब कोई भी ऐसा बात जो आपको लगता है कि उसको जानना चाहिए इसको समझने के लिए, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि कोई भी चीज सामने वाले को ये पहले से पता होने चाहिए, अगर वो मेरा मैसेज समझना चाहता है तो वो भी चीज आप इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप ना हाँ, आज मान लीजिए मून लैंडिंग हुआ है। मून लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो आसमान में आपका एक चीज देखा था ना आप लोग, ये मून लैंडिंग किसने देखा? हाँ, ये जो था आपका, ठीक है, ये जो मून पे चला गया ना, मान लीजिए, ये तो थोड़ा ये वाला बता दिया, अमेरिका वाला, इंडिया वाला बताता है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये जब रोवर गया था, तो मान लीजिए आप इस दिन कोई लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, और आप बस ये मान लें कि ये मून लैंडिंग है और आप इसके बारे में बात करना शुरू कर दें, तो ये तो लेटर समझने में किसी को दिक्कत नहीं आएगा ना। तो आप पहले उनको बताएंगे कि देखिए आज ये डेट है, आज सुबह इतने बजे मून लैंडिंग का ये न्यूज आई एंड ये चीजें हैं। फिर आप जब थोड़ा पूरा स्टोरी बताएंगे तो ज्यादा ऐसे समझ में आएगा। ऐसा समझिए, किसी को भी कोई लेटर लिखने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी भी बता दें कि देखो ऐसे ऐसे है, फिर ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम क्लास शुरू किए थे, फिर भी हम आपको क्या किया, आप लोगों को पता है बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे, फिर भी कुछ बच्चे जिनको नहीं पता उसके लिए हम एक बार बताएं कि देखो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने वाले क्वेश्चन देखने वाले 19 से 22 सेशन का। लास्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म टोन, यानी एक ही टोन में। जैसे आप देख रहे हैं क्या है, ये नोट्स में ना आपको हर जगह पे दिखेगा, छोटे पॉइंट्स में लिखा गया, ये पूरे नोट्स में दिखेगा, जितना भी आप क्वेश्चन अभी देखेंगे सारे क्वेश्चन में आपको यही चीज दिखेगा कि एकदम शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा गया है। कलर्स का थीम आप देख रहे हैं एकदम सेम है, फॉन्ट सेम है, फॉन्ट का साइज सेम है, कुछ भी गलत नहीं है, मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं है। तो इसी चीज को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। टोन सेम होना चाहिए, स्टाइल सेम होना चाहिए, फॉर्मेट थ्रू आउट द लेटर, फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ सेम। ऐसा नहीं कि एक पेज में ब्लैक से लिख दिया, दूसरे पेज में रेड से लिख दिया। आप एक ही कलर से लिखे, एंड अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो ये नहीं कि आधा लेटर इस पेन से लिख दिए, आधा लेटर उस पेन से लिख दिए, एक ही पेन लें और उसको अच्छे से उसी पेन से पूरा लेटर फिनिश करें, ठीक है। हैंड राइटिंग भी ट्राई करें सिमिलर हो, ऐसा नहीं कि शुरू में बहुत सजा के लिखे, लास्ट में आपको पता है एग्जाम में कैसे लिखते हैं हम लोग, लास्ट 5 मिनट में वैसे आप लेटर फिनिश कर दिए, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस क्या कहता है, ठीक है, यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स इंस्टेड ऑफ वेग स्टेटमेंट। वेग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आप कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट काफी खराब है, ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्ट काफी खराब है, ये क्या है, वेग स्टेटमेंट है। मतलब ऐसे ही आप बस बोल रहे हैं कि खराब है, खराब है मतलब उसका तुम पॉइंट्स तो बताओ कि ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट क्या है, कंप्यूटर है, तो आप ये बोल सकते हैं ये क्या करता है, ये कंप्यूटर ओपन होने में 2 से ढाई मिनट लगाता है। तो ये क्या है, एक फैक्ट है, ये एक स्टेटमेंट है। या फिर आप फिगर्स दिखा सकते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे हो रहा है, तो उसके साथ आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट ये है दिस एड्स क्रेडिबिलिटी एंड इम्पैक्ट। ये क्या करता है, क्रेडिबिलिटी लाता है और इम्पैक्ट देता है। जैसे आप मान लीजिए किसी को ईमेल में कंप्लेन कर रहे हैं किसी कंप्यूटर वाले को, तो वो क्या करेंगे, या फिर लेटर में आप कंप्लेन लिख रहे हैं, तो आप ऐसे मत लिख दीजिए कि आप तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत खराब है, ये क्या है, जस्ट स्टेटमेंट तो है। या फिर आप किसी को बोल दिया क्या कि आपका प्रोडक्ट चलता ही नहीं, ठीक है, वीक स्टेटमेंट है। आपको एग्जैक्टली क्या करना होगा, फैक्ट्स के साथ बताना होगा, प्रूफ के साथ कि हाँ देखो ऐसा ऐसा है। इससे क्या होता है, आपका मैसेज का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना आपका मैसेज को इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। जैसे आप में से 44 बच्चे अभी मीट में है, ठीक है, 44 बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं, इसमें से 12-13 बच्चे ही हैं जो हमको पता है कि रेगुलरली डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो अगर कोई चीज बोलेंगे कि सर आवाज नहीं आ रहा, या फिर कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपने ये जो नोट शेयर नहीं किया, या फिर आप ये चीजें आपका समझ में नहीं आया, तो हम उनकी बात थोड़ा ज्यादा क्रेडिबिलिटी से सुनेंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसका क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। इम्पैक्ट मतलब उस मैसेज का आपको एक्चुअल में इम्पैक्ट होगा, उससे जो आपका प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व होगा। पर ना ऐसे ही होगा तो सिर्फ लिख देंगे खराब है तो वो क्या ही करेगा। अगर हाँ आप ये लिख दें कि ओपन होने में टाइम लगता है, तो वो लोग एग्जैक्टली उस इशू को फिक्स करेंगे। कंसिडरेशन, ये बड़ा अच्छा चीज है। फोकस ऑन द रीडर्स पर्सपेक्टिव, नीड्स एंड बेनिफिट्स, यूज यू मोर देन आई और वी। अब ऐसा मत कीजिए कि आप लिख दीजिए कि
वी वांट टू दिस, वी वांट दैट, वी वांट फलाना ढिमकाना, जो भी है वी आई, मतलब अपने बारे में, हमारे बारे में बात किया जा रहा है, ऐसा समझिए। बोलिए ऐसे इसी चीज को जैसे एग्जांपल बताता है, ठीक है। अ, यहाँ पे लिखते हैं वी वांट, क्या करता है, 10 कंप्यूटर्स बाय द एंड ऑफ दिस डे। तो ये क्या है, एक वी स्टेटमेंट है, मतलब वी, यहीं पे आप क्या बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पहली बार थोड़ा पोलाइट हो जाता है, प्लीज कैन यू प्रोवाइड, सॉरी, प्रोवाइड 10 computers by the end of this day। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे ही मत बोल देंगे कि 10 चाहिए, तो वो तो उतना ध्यान से नहीं रहेगा, आप उसको क्या करें, एक रीजन भी दें। सिंस वी हैव एन, क्या बोल सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसको वजह देते हैं, क्या लिख देते हैं, हैकाथॉन इवेंट ऑन इवेंट टुमारो, बस इतना बात लिख दी। ये क्या हो गया, आपके मैसेज को क्या कर दिया, एक्चुअल प्रूफ दे दिया कि देखियो मेरे को जल्दी चाहिए, आप इसको प्लीज जल्दी कीजिए, यानी थोड़ा पोलाइटली भी हम बोल रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, आप उसको वजह भी बता रहे हैं कि आपको क्यों करना है ये चीज, ठीक है, क्यों आपको 10 कंप्यूटर आज ही शाम तक चाहिए, तो आपने उसको एग्जैक्टली बता दिया कि देखो कल मेरा हैकाथॉन है। अब वो इस मैसेज को क्या करेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस, अगर आप ऐसा लिख देंगे ना कि मेरे को आज शाम तक 10 कंप्यूटर चाहिए, वो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ नहीं लेगा। बट आप उसको थोड़ा डिटेल में बता दिए कि देखो मेरे को 10 कंप्यूटर चाहिए, और आप वजह भी दे दिए कि क्यों चाहिए, कल मेरा एक इंपॉर्टेंट हैकाथॉन है हमारे डिपार्टमेंट में या फिर हमारे कॉलेज में, तो उसके लिए मेरे को ये कंप्यूटर जल्दी चाहिए। समझ में आया। एक अच्छा कम्युनिकेशन करना ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है। बीसीए में कोडिंग प्रोग्रामिंग तो है ही अपना, बट आपका एक कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वो भी आपके लिए एक अच्छा चीज होगा। सो दिस वाज ऑल 3 क्वेश्चंस एंड इट्स 6:44। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये जरूरी भी है। 3 क्वेश्चन, 4 करेंगे कि क्वेश्चन पूछें, क्या चाहते हैं आप लोग, चौथा करें कि क्वेश्चन पूछें? वैसे तो हम लोग डेली 4 क्वेश्चन ही करते हैं। पूछें, मजा आएगा, ठीक है, गुड। क्योंकि याद में होना चाहिए ना, मान लीजिए हम कहानी की तरफ बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ आकाश, वेरी गुड। कुछ कुछ बस चीजें पूछते हैं, ठीक है आकाश, गुड। 3 क्वेश्चन हो गए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। देखिए अगर आपको पहली चीज हम ये बता दें, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि हाँ आप डेली क्लासेस करना चाहते हैं, हम पहले बता दें ये जो क्लास है जस्ट फ्री डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। हाँ आपके हेल्प के लिए आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भैया इसको रेगुलर रखिए, तो रेगुलर तो हम रख पा रहे हैं, बट उन लोगों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं जिनको, जिनके पास दो चीज है। पहला क्या है, टाइम, ठीक है। आपके पास टाइम है कितना, 7 बजे से 9 बजे, ये जस्ट पेड कोर्स की प्रमोशन नहीं है दोस्त, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 7 to 9 PM, क्योंकि 7 बजे से 9 बजे हम लोग प्रोग्रामिंग एंड मैथ्स का क्लास कराते हैं। अब इसमें क्या है, आपको एक्स्ट्रा चीज क्या है, आपके पास होना चाहिए बजट। बजट मतलब क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पैसा जिसको आप पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर सके, थोड़ा मतलब बिल्कुल ही थोड़ा, ठीक है। नहीं हो, पता नहीं दोस्त, पहले ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। तो बजट फी वगैरह तो अभी हम बता देंगे, थोड़ा सा बहुत कम रहने वाला है, ऐसा टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, अगर आप 709 डेली पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे अभी 1 घंटा पढ़ रहे हैं, आप अगर 709 2 घंटा और पढ़ेंगे, यानी 3 घंटे आप डेली पढ़ेंगे ना, तो आप ऐसा मान के चलिए एग्जाम में जो 600 नंबर का एग्जाम है, आप कम से कम, ठीक है, आप 600 में से कम आप 500 प्लस इजिली जा सकते हैं। 500 प्लस इजिली मतलब नहीं है, थोड़ा टफ है, बट 500 थोड़ा ज़्यादा हो गया। 480 प्लस जो 80% मार्क्स है वो आप आराम से अप कर सकते हैं अगर आप 3 घंटे डेली पढ़ते हैं तो। हाँ अब ये उन लोगों के लिए जो अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ के आए, उनको 480 प्लस 500 प्लस लेके जाया जाता है। बट जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं हम कुछ नहीं पढ़े हैं, ना मैथ में पता है, ना मैथ में पता है, ना साइंस, ये बिजनेस में पता है, प्रोग्रामिंग कुछ पता ही नहीं है क्या होता है, उनके लिए हम बताते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या है, आपको तो मस्त मस्त ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल चीज बताते हैं, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगता है, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगता है, तो आपका जो दोबारा एग्जाम देने का फी होगा ना, एग्जाम फी जो आएगा वो आपका ज्यादा होगा बजाय इसके कि जितने का अभी आप कोर्स ले लेंगे। कोर्स ले लेंगे तो क्या होगा, पढ़ाई का पढ़ाई भी हो जाएगा, अगर बैक लगा तो
तो उसका डबल ट्रिपल आपको पैसा एग्जाम के फी में देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखें। एंड अगर आपको लगता है पढ़ाई नहीं हुई है तो इसमें जो चीज आप, जैसे एक चीज होता है आप लोग अपने सीनियर से पूछेंगे, जब भी किसी का बैक लगता है ना, तो हो सकता है वो बैक लगने के दिन कॉल करके बोलते भैया जो पैसा लगे बस हमारा बैक क्लियर करा दीजिए या फिर मार्क्स बढ़वा दीजिए, रीचेक करा दीजिए। बट आपको बता दें यूनिवर्सिटी में कोई रीचेक का फीचर नहीं है, आप अपने किसी भी सीनियर से पूछ सकते हैं। और अगर दो चीजें, अगर आपको मार्क्स अच्छा लाना है तो भी ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं पढ़े बैक लग जाएगा, तो हम ये 100% गारंटी देते हैं, ठीक है। 100% गारंटी है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगा, चाहे आप कुछ भी क्यों ना पढ़े हो, क्योंकि आज बिल्कुल शाम 7 बजे से हम लोग प्रोग्रामिंग बेसिक से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेट मी शो यू सम डेमो ऑल्सो कि क्या टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग 10 मिनट्स क्वेश्चन पे आएंगे। वन नोट, हाँ ये बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो लोग थोड़ा सा मतलब कि टॉपिक्स वगैरह देखना चाहते हैं क्या क्या है प्रोग्राम, ठीक है। एंड इट इज वेयर इट इज, किधर गया ये? खो दिए क्या हम इसको? अभी कल ही जो शेड्यूल बनाया हम। अच्छा ये मिल गया, मिल गया, यही तो ढूंढ रहा है। तो ये टॉपिक्स वाला चीज है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें क्या है बहुत डिटेल, सिलेबस में तो जैसा तैसा कुछ भी लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हम लोग आज जहां से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, कीवर्ड्स में और टोकन्स में आपके कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फिर आपका डेटा टाइप्स, प्राइमरी क्या होता है, इंट, कैर, फ्लोट, डिराइव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ऑपरेटर्स के टाइप, इफ एल्स कैसे लिखना है, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस कैसे लिखना है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जंप स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट कैसे काम करता है, एरे डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, डेफिनेशन क्या है फंक्शन का, सॉरी स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस, ये एग्जैक्टली फंक्शन बनाते कैसे हैं, डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, कॉल करने का दो तरीका है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इससे भी क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है, फाइल हैंडलिंग, फाइल कैसे रीड करना है, फाइल कैसे राइट करना है, इतना सारा चीज, इतना सारा चीज। आई प्रॉमिस कि आपके एग्जाम से पहले हम आपको पढ़ा देंगे। अब पढ़ना क्यों जरूरी है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, क्योंकि अगर आपको सेकंड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर करना है तो आपको ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फी वगैरह पता होगा सर, हम लोग क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बता रहे दोस्त। क्लास का टाइमिंग बता दें, 7 बजे से 8 बजे तक है। जो सी प्रोग्रामिंग का क्लास होता है वो जनरली डेली 7 से 8 टीम होता है। अब यही नहीं है, अगर आपका एग्जाम जैसे जैसे भी पास आएगा ये क्लासेस और नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाया जाएगा ताकि सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कराया जाए। दूसरा, मैथ्स की बात करें तो 8 से 9 बजे तक भी डेली क्लास चलता है, अगर मैथ्स किसी का दिक्कत हो तो मैथ्स एंड आपका सी प्रोग्रामिंग। गुड। तो ये दोनों चीजें कवर होंगी, और साथ में क्या मिलेगा, ये सब सिर्फ क्लासेस की बात नहीं है, ठीक है। एंड फी बता दें क्या है, 1 मंथ का आपका फी है इसका, ठीक है। 1 मंथ फी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 मंथ का फी लगेगा RS 1000 रुपीज, ठीक है। 1000 रुपीज आप पे करके, हाँ पे कैसे करें, व्हाट्सएप नंबर अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर में हम भेज दे रहे हैं आप लोगों को, उस पर आप जाके जस्ट अपना स्क्रीनशॉट, एक QR कोड मिलेगा उस पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड वेट 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 वेट, आप ना इस नंबर पे वो कर सकते हैं, ठीक है। एक लिंक मिला होगा ग्रुप पे, वहां पे जा सकते हैं। फी 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज पे करके एंड आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हम आपको दिखाते हैं ये नोट्स, आपने क्या देखा अभी 19 से 22 सेशन का नोट्स देखा, अभी हम आपके सामने सिर्फ एक PDF दिखाया है, इसमें क्या है आपका सिर्फ 19 से 22 सेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। हाँ ये तो कंपलसरी आज ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि आज 7 बजे से क्लास शुरू होगा। ये जो बेसिक्स हम बोले ना, ये आज से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, आपने देखा कि इसमें हम लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, नोट्स में भी आपको सारी जगह पर मिल जाता है कॉलेज बडी का लोगो, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब वन मोर लास्ट थिंग, ये जो 1000 फी है, अगर आपको जेन्युइनली क्लास ज्वाइन करना जिनको, ठीक है दोस्त, जस्ट 1 सेकंड काजल, आपको एक लिंक मिला होगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, अनिकेत चार्जर लेके आइएगा जल्दी। अभी तो हम जाने ही वाले थे, हमारा लैपटॉप बोल रहा है वाह क्या सीन है, ठीक है। तो हम बता रहे थे 1000 रुपीज पे करने का जरूरत नहीं है, क्या है इतना पैसा दे के आप लोग फिर टेंशन में आओगे क्या।
एग्जैक्टली जो आपको अभी फी के पे करना पड़ेगा, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, 1000 रुपीज से कम पे ही आपको एग्जैक्टली RS 599 पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, यानी 600 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज पेमेंट आपको अभी के अभी करना पड़ेगा ताकि आप आज क्लास ज्वाइन कर पाए। अब कल से ये वाला चीज एग्जैक्टली आपको कल से कोई बच्चा ज्वाइन करेगा तो 1000 ही फी लगेगा। हाँ, आज ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारा फायदा है, पहले 400 रुपये कम पड़ेगा। दूसरी चीज फायदा क्या है, आपका सिलेबस एकदम शुरू से शुरू होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका सिलेबस जो भी हम टॉपिक्स बताएं वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज कि फेक क्या है दोस्त, इतना सारा डेमो इतना सारा क्लासेस देने के बाद भी अगर आपको फेक लग रहा है मीन्स आप तो फिर हवा में घूम रहे दोस्त, पढ़ नहीं रहे आप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड पेमेंट के लिए आप जस्ट इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आज लास्ट डेट होगा क्योंकि आज के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो हमको फिर से शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। एंड पहली बात तो हम ज्वाइन करेंगे भी नहीं, और करेंगे भी तो आपको फी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। 1000 से बेटर है, 1000 से ज़्यादा बेटर है कि आप लोग आज के आज ही 599 पे करके कोर्स पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। दैट्स इट। अब कोई पेमेंट करना चाहता है तो हम इसको बस लिंक डाल दे रहे हैं एंड अभी 7 बजे से थोड़ी देर में क्लास शुरू होगा, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। आफ्टर जस्ट 7 मिनट्स क्लासेस शुरू होगा, ट्राई करें कि आप उससे पहले पेमेंट कर लें। नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? ओके काजल, 1 मिनट 1 मिनट, अरे यार कॉल मत करो कोई, 1 सेकंड मैं लिंक भेज देता हूँ सबको। रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लासेस अपलोड कर दिया जाएगा बट PDF इज ओनली अवेलेबल विद पेड स्टूडेंट। अगर आपको पिछले 5 साल के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे जो है ज़िंदगी में कभी भी मतलब ऐसा समझिए, पढ़ाई के लिए तो 5 रुपये नहीं पे करेंगे, लेकिन 5 रुपये का अच्छा देखिए कुछ कैटेगरी आपको बताते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ाई के लिए 5 रुपये नहीं पे करेंगे, 5 रुपये का वो जाके कहीं घूम आएंगे, कुछ खा आएंगे, कुछ सिगरेट पी लेंगे, कुछ ऐसा पी लेंगे, बट वो चीज़ ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल गौतम, ऐसे लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, छोड़ दीजिए उनको, ठीक है। ओके अदनान, जस्ट मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, पेमेंट कर दीजिए। और जिन लोगों ने मैसेज किया जस्ट थोड़ा देर वेट करें, एक्चुअली QR कोड मेरे को सेंड करना पड़ता है तो। हाँ ये लोग देख रहे हैं, एक चीज आप नोटिस करोगे, कोई भी आपके रियल नेम से आके उल्टे सीधा बात नहीं बोला, और हम लोग भी क्या करें यार, चैट बंद करने से कोई फायदा नहीं है। बस एग्जैक्टली जो चीज हम लोग साबित कर सकते थे पिछले 6 क्लासेस में हम लोगों ने बता दिया। एंड कल से यही चीज करेंगे हम लोग, ओनली सिर्फ। ओके विवेक, जस्ट स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सॉरी QR कोड भेज रहे हैं, आप लोग बस उसको किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके एंड पेमेंट हमारे नंबर पे, सॉरी पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमारे नंबर पे भेज दीजिए, ठीक है। वो QR कोड पे फिक्स है, 599 आप पे कर पाएंगे। QR कोड को स्कैन कीजिए, अमाउंट उस पर ऑलरेडी एंटर रहेगा 599, ठीक है। ओके महावीर, जस्ट स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है। ऐसा कोई रियल नेम से नहीं आता, रियल नेम से आएगा तो भैया हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी महावीर आई गारंटी आपका सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा के देंगे। हाँ गारंटी है दोस्त, ऑन पेपर। अब 600 रुपये में कोई आपको गारंटी थोड़ी दे सकता है, ठीक है। आप लोगों को ये देखो प्राइस का ऐसा है कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि ज़्यादा ले रहे हैं तो आज तक ज़िंदगी में उसने कभी पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप 11th क्लास में कोई पढ़ के आया होगा बच्चा, 11th क्लास में आपको पता होगा, 11 12 मानते हैं बेसिकली। 11 12 में क्या था, आपका 3 सब्जेक्ट था, ठीक है। सॉरी 3 सब्जेक्ट जनरली माने, वैसे तो हिंदी इंग्लिश का भी पैसा लगता था, बट आपका सिर्फ PCM माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैक्सिमम बच्चे मैथ्स हैं क्योंकि BCA कर रहे हैं, तो बिना मैथ्स के तो BCA होती नहीं है, ठीक है। अगर बात करें हम पर सब्जेक्ट जनरली 700 रुपीज ही मांगते हैं, तो आपका 3 सब्जेक्ट का कितना होगा? अच्छा, पेमेंट्स आता है तो बोलता भी है, एक्चुअली हमको ये बंद करना पड़ेगा, क्लास के बीच में पैसा वैसा बोलने लगता है। तो आपका 2100 रुपीज, ऐसा समझो कि आपको एक महीने का 2100 रुपये लग रहा है। अब यहाँ पे कंपेयर आप करो तो एक महीने में आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई 600 रुपीज में घर बैठे, मतलब आप यहाँ पे 2100 रुपये दे के क्या कर देते हैं, डेली 50 रुपये 100 रुपये आप एक्स्ट्रा किराया लगा के 2000 रुपये आप एक्स्ट्रा मान लो आने जाने का खर्चा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, घर बैठे। हाँ आप बोलेंगे कि 2000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है तो इधर नेट नहीं लगता क्या? कितना का डेटा लग जाएगा, मान लीजिए 200 का डेटा लगेगा, 300 का लगेगा, इससे ज़्यादा डेटा थोड़ी लगेगा। समझ रहे बात? गुड प्रवीण प्रेजेंट। तो लास्ट बार हम लिंक भेज रहे हैं, अगर किसी को ज्वाइन करना है, आज लास्ट डेट है, आज के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आपका सिलेबस भी छूटेगा, पैसा वेस्ट लगेगा, ठीक है। और रही बात प्रूफ्स की, तो नोट्स हम लोग इतना डेमो डाल चुके हैं कि अब हमको नहीं लगता किसी को प्रूफ की जरूरत है। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो दिस इज द बेस्ट डील फॉर यू, आपके लिए एक ऐसा समझिए, एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हुआ लेकिन आपका लास्ट मोमेंट पर एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके
वैभव, ओके, आपने ज्वाइन करने के लिए मैसेज किया वैभव, आपको जस्ट एग्जैक्टली वो वहां से मैसेज करते तो आपको क्यूआर कोड जल्दी मिल जाता लिंक के थ्रू। गौतम आपने ज्वाइन कर रखा है ना? गौतम एसएल के कॉलेज। Received 599 rupees on Google Pay for Business. ओके, RLSY गौतम। ओके गौतम। हाँ, आशीष एमएसएमएस कॉलेज ज्वाइन कर रखा है। कॉलेज के सर बोलते हैं 3-4 पेज में एक क्वेश्चन आंसर लिखना होता है, जो नोट्स मिला है उसमें छोटा आंसर है। हाँ शुभम, वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। अदनान, थैंक यू अदनान। एंड पेमेंट, देखिए पेमेंट इज द मोटिवेशन, बिकॉज आप भी बीसीए के बाद जॉब करेंगे तो फ्री में आप एक लिमिट तक चीजें किसी के लिए करके दे सकते हो, बट काम है दोस्त, करना ही पड़ता है। क्या बता रहे थे शुभम? आपका पहले डाउट सॉल्व करते हैं। शुभम सिंह, वेरी गुड शुभम। डाउट है कि इतना क्वेश्चन से 5 पेज होगा कैसे, 5 पेज कैसे होगा? अब हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली पॉइंट। मकसद क्या है इस नोट्स का? इस मकसद का नोट्स ना, अगर हम इसको 5 पेज का आंसर मैं लिख सकता था, ठीक है, हम 5 पेज का आंसर भी दे देते, बट बच्चे क्या करते हैं, उसको जीरोक्स करा लेते हैं, जीरोक्स करा के कॉपी करने ले जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले सेमेस्टर्स के आप अपने सीनियर से पूछ के आ सकते हैं, हम लोगों का नोट्स आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम हॉल के बाहर जीरोक्स में इतना बल्क मात्रा में फेंका हुआ मिला कि हम लोग ऐसा बोले कि नहीं नहीं अब ये चीज नहीं देंगे। और ऐसा होता था कि कोई बच्चा पढ़ता नहीं था ज्यादा, हमारा नोट्स छोटा रहेगा, याद करेगा, ठीक है, हम लोग चाहते हैं छोटे नोट्स हो, बच्चे उसको याद करें, और याद करके अब इसको बड़ा कैसे बनाए ये बताता हूँ मैं। बड़ा बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू वे प्रोसेस है, इसमें सेंडर एंड रिसीवर दो पार्टीज इन्वॉल्व है। इसका आप एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, कि सेंडर रिसीवर, और साथ में क्या करेंगे, आप इसके एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप समझिए इस चीज को। आप पहली बात तो 2 लाइन में 3 लाइन में लिख सकते हैं कि सेंडर एंड रिसीवर दो चीजें इंवॉल्व होती है टू वे प्रोसेस में। साथ में और भी चीजें आप इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ऑलमोस्ट आप 5 पेजेस में कर पाएंगे। और हम लोग 5 पेज में इसलिए देते हैं कि बच्चा कॉपी कर लेगा, ठीक है दोस्त, इट्स अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा समझदारी दिखाना पड़ता है। सुप्रिया, आपने क्यूआर कोड मांगा था, मिल गया, आप पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जो लोग पेमेंट कर चुके हैं जस्ट 1 मिनट रुक जाइएगा आपको। चलो जब क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, एंड एटलीस्ट हम लोग का 10 मिनट्स उधर भी फिर डिस्टर्ब होगा, कोई बात नहीं। कल से क्लास क्या होगा, जो लोग ये फ्री वाला क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आपको बता दें, फ्री वाले में बिजनेस कम्युनिकेशन फंडामेंटल हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, बट आपको मैथ्स प्रोग्रामिंग करना है तो आप पेड वाले में भी आ सकते हैं। 5 PM से कल से ये क्लास हो जाएगी, ठीक है। 5 PM से क्लास क्यों होगा? क्योंकि 7 बजे से पढ़ाना है दोस्त। अभी अगर हम मान लीजिए 10 मिनट यहाँ से डिले करेंगे तो 7:10 में वहाँ क्लास शुरू होगी, तो 1-2 दिन वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी फिर पैसा दिए वो लोग, फिर तो उनको एडजस्ट नहीं ना कराना पड़ेगा। तो आप लोग 5 PM पे कल से जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ। टाइमिंग फंडामेंटल्स का टाइमिंग इस शेड्यूल में एडेड नहीं है, बट पेड क्लास लिंक कहाँ पर आएगा आपको? अभी आपने पेमेंट किया ना, जस्ट हम 2 to 3 मिनट्स में आपको क्या मिलेगा, एक वो मिलेगा, क्या कहते हैं, ग्रुप का लिंक मिलेगा। वो ग्रुप पे स्पेशली लिंक आएगा, उसमें आपके ऑलरेडी सारे मेंबर्स ऑलरेडी एडेड है, पुराने वाले, ठीक है। आशीष, गौतम, थोड़ा बता दीजिए इन लोगों को, आप लोग पुराने विद्यार्थी हैं। Received 599 rupees on Google Pay for Business. अच्छा, कुछ बच्चों को हम स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाए। महावीर, आपने पेमेंट कर लिया, ठीक है। काजल, आपने पेमेंट नहीं किया। एंड अदनान, बिल्कुल डन पेमेंट। कशिश राज, ओके डन। देखो यार, ऐसा है, ये क्यूआर कोड फिक्स है, क्योंकि हम लोगों को ना क्या करता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है, क्योंकि हम ही नहीं पढ़ाते, हमारे अलावा और भी टीचर से पढ़ाते हैं, जो कि क्या है, उसके बाद ये नोट्स बनाना पड़ता है। नोट्स बनाने का भी दोस्त ऐसा समझो कि कोई टाइम दे रहा होता है तब बनता है, ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ हम लोग क्लास करा दिए। आपको एक्जैक्टली एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। पेड करने के बाद ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हाँ गौतम, बिल्कुल। हाँ, फंडामेंटल बिजनेस कम्युनिकेशन, अरे मेन डाउट तो बाद में पूछ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं है, बट फ्री क्लासेस जो हम लोग करा रहे हैं वहां से आप कवर कर सकते हैं। साथ में आपको जो ये PYQs नोट्स है ना, इसका आपको क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। एक जो 6 से 7 हम टाइम निकाल रहे हैं, 1 घंटा एग्जैक्टली इसी चीज के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपका जनरली फ्री से कवर हो जाएगा, सब्जेक्ट ईजी है, मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग में मेन है, ठीक है। हाँ गौतम, बढ़िया है। वेट कीजिए, आज से हम लोग बिल्कुल बेसिक से, जो लोग प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आया, पल्ले नहीं पड़ा प्रोग्रामिंग,
मैं यकीन दिलाता हूँ जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, थोड़ा सा टेस्ट हम लोग करा चुके हैं, बट यहाँ से शुरू करेंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है। लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू सो मच